और अब आज की वो खबर जिसकी वजह से पिछले 4 दिन में देश में लाखों हवाई यात्री परेशान हुए, रोने बिलखने तक लगे। खबर देश में हवाई यात्रियों पर आए कैंसिल वाले संकट की। खबर यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े नियम को फिलहाल टालने को मजबूर होने की। खबर इंडिगो एयरलाइंस की, जहां आज की सबसे बड़ी खबर है कि इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ ने कहा है कि अभी उनकी उड़ानों को सामान्य होने में 5 से 10 दिन लग सकते हैं। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स का कहना है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच इंडिगो की उड़ानें सामान्य हो सकती हैं, जबकि आज ही 1000 से ज्यादा उड़ान देश भर में इंडिगो को रद्द करनी पड़ी हैं। सवाल है कि अगर आगे इंडिगो एयरलाइंस पटरी पर आ भी जाती है तो क्या इन 4 दिनों में लाखों यात्रियों को हुई परेशानी के बदले वो केवल सॉरी कह के बच सकते हैं? क्या यात्री अधिकार देश में कुछ भी नहीं है? हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। फिल्मों में अपराधी कहता है तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, या तो हमारी मांग पूरी करो वरना हम तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। क्या यही देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने पिछले 4 दिन में उन हवाई यात्रियों के साथ किया है जो इंडिगो पर भरोसा करके अपनी खुशी, अपने दुख, अपनी कामयाबी, अपने सपनों को पूरा करने के किसी सफर पर निकले? जहां यह आरोप लग रहा है कि 4 दिन के भीतर इंडिगो की 1800 से ज्यादा उड़ान से यात्रियों को वो परेशानी उठानी पड़ी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। और यह सब ऐसे हुआ जैसे यात्री बंधक बन गए, क्योंकि 2 तारीख से लगातार इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होती रही, लेकिन ज्यादातर यात्रियों को पहले ही कैंसिल फ्लाइट के बारे में बताया तक नहीं गया। फ्लाइट कैंसिल होती रही, फिर भी चेक इन करा के लगेज लिया जाता रहा। फिर उन्हीं यात्रियों को तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट रद्द होने के बाद लगेज के लिए दौड़ाया जाता रहा। आरोप यह तक है कि जब 2 तारीख से ही फ्लाइट्स ऑपरेशन में दिक्कत आने लगी, उड़ान रद्द होने लगी, तब भी लगातार ऑनलाइन टिकट बुक किए जाते रहे। बड़े बड़े शहरों के एयरपोर्ट पर यात्री परेशान होते रहे, लेकिन सही जानकारी तक उन्हें देने वाला सिस्टम इंडिगो नहीं बना पाया। इस बीच दूसरी फ्लाइट का किराया 10 गुना तक बढ़ गया, जिन्हें लेना आम आदमी के वश से दूर हो गया। नतीजा, देश के एयरपोर्ट पर वो संकट दिखा जो पहले कब हुआ याद नहीं आता। भारत के हवाई यात्रा के बाजार में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा रखने वाली इंडिगो एयरलाइंस 4 दिन के भीतर यात्री सुविधा के नाम पर बहुत छोटी निकली। चार दिन में इंडिगो की 1800 से ज्यादा फ्लाइट रद्द करनी पड़ी और बंधक बने नजर आए यात्री। और एयरपोर्ट पर असुविधा के समंदर में धकेल दिए गए लाखों यात्री। इस पिता की तरह होगी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, लेकिन जहां हजारों यात्रियों को उनके सामान तक के लिए रुला दिया जाए तो किस बात की बड़ी एयरलाइन? कहीं नारे इंडिगो के खिलाफ लगने लगे, कहीं एयरपोर्ट पर ही ऐसे प्रदर्शन की नौबत आई जैसे सड़कों पर होता है। देश भर के तमाम एयरपोर्ट पर काउंटर के आगे अपनी फ्लाइट, अपने टिकट, अपने पैसे, अपने आगे के सफर की जानकारी के लिए रिरियाने को मजबूर कर दिए गए यात्री नजर आए। भिखारियों की तरह हम लोग घूम रहे हैं, पीछे सामान दीजिए, पैसे भी दे और भिखारी की तरह आगे पीछे घूम भी रहे हैं। सब्जी मंडी जैसा शोरगुल, हंगामा देश के एयरपोर्ट्स पर दिखने लगा। फ्लाइट के इंतजार में थक के चूर होते बुजुर्ग माता पिता, बिना खाना पानी एयरपोर्ट पर लाचार कर दिए गए छोटे छोटे बच्चे। पहली बार बेटे की सैलरी से सरप्राइज हवाई सफर का सपना पूरा होने से पहले छन से तोड़े जाने के बाद आंसू नहीं रोक पाए पिता। शादी की पहली सालगिरह पर खुशियों की नई प्लानिंग करने के लिए गोवा जाने की सोचते परिवार के कुचले गए अरमान। महीनों की तैयारी करके मुंबई रोबोटिक्स कंपटीशन में ट्रॉफी उठाकर हिप हिप हुर्रे बोलने की तैयारी किए जेनजी की दबा दी गई चाह। सबकी जिम्मेदार है वो इंडिगो एयरलाइंस, जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट बस अड्डे जैसा दिखने लगा और यात्री पूछने लगे ऑन टाइम एवरी टाइम कहने वाली एयरलाइंस ने दुख के उस वक्त में यात्रियों को बेसहारा क्यों छोड़ा जब सब कुछ उसी के भरोसे था। इंडिगो एयरलाइंस की हर 10 में से 9 फ्लाइट्स या तो देरी से उड़ी या रद्द हो चुकी हैं।
इस बीच जो भी दिक्कत आ रही है, इसकी व्यापक समीक्षा और आकलन के लिए एक कमेटी बन गई है। इन सब की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 3 दिसंबर को 200 उड़ान रद्द होने से शुरू हुआ मुसीबत का तूफान आज 1000 से ज्यादा उड़ान रद्द होने तक पहुंच गया। इस बीच इंडिगो ने आज ये तक कह दिया कि दिल्ली हवाई अड्डे से जाने वाली सारी डोमेस्टिक इंडिगो उड़ानें रात 12 बजे तक रद्द रहेंगी। प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए उन्हें खाने पीने की सुविधा देने की बात कही, लेकिन ये दावे सब जगह जमीन पर उतरते नहीं दिखे। दबी जुबान में यह आरोप जरूर लगने लगा कि सुरक्षा से जुड़े नियमों से बचकर अपने कम स्टाफ वाली कमी को छिपाने के लिए मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर ने ही खेल कर दिया। देश के 6 बड़े एयरपोर्ट पर पिछले 3 दिन में यह हालत हो गई कि एयरपोर्ट पर झगड़ा होने लगा, गाली गलौच होने लगा, मारपीट की नौबत आ गई। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद और ऐसे ही देश के तमाम एयरपोर्ट पर वो यात्री परेशान हुए हैं जिन्होंने इंडिगो एयरलाइंस का टिकट खरीदा। और इस इंडिगो एयरलाइन की वजह से उन यात्रियों को भी रुलाया गया जो अपनों की अस्थियां लेकर जा रहे थे। बेंगलुरु से नमिता ये अस्थि कलश लेकर हरिद्वार जा रही थी। 5 लोगों ने परिवार के टिकट कराया, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। न पैसा तुरंत मिला, दूसरी फ्लाइट का पैसा इतना बढ़ चुका है कि परिवार अब हरिद्वार नहीं जा सकता। हमें हरिद्वार जाना था अस्थि विसर्जन के लिए। मेरे डैड की अस्थियां है मेरे हाथ में। मैंने रिक्वेस्ट किया, पहले तो मुझे कोई प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया, फ्लाइट कैंसिल हो गई है। सडनली यहाँ पे QR कोड स्कैन करने पे पता चला फ्लाइट कैंसिल है। अब मुझे फोर्स कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग मी अनदर फ्लाइट दे आर जस्ट फोर्सिंग अस to go for another flight. And I checked with Air India, per person it is 60,000. We are 5 people here, they cannot afford tickets. And they are asking for refund, and refund will also be getting processed in 7 days. My demand is just give me a flight. We are 5 person here waiting. It's like almost 3-4 hours we are waiting here. If you can arrange another flight for us, we need to reach tomorrow. Tomorrow we have puja in Haridwar. So we have to reach Haridwar. क्या इस परिवार से केवल सॉरी कह देने से काम हो जाएगा? इस परिवार को जो समस्या उठानी पड़ी, इसकी भरपाई कौन करेगा? Arrange another flight if we really want to go there. From there we have to go to Rajasthan. We are from Rajasthan, but they are not understanding, and there are no flights. We can book tomorrow's flight, but tomorrow is again no guarantee. सब इस बात को समझना चाहते हैं कि आखिर जिस इंडिगो एयरलाइन के पास 434 विमानों का बेड़ा है, जिसने 920 से ज्यादा नए विमानों का ऑर्डर दे रखा है, जो इंडिगो हर दिन 2200 से अधिक उड़ानें संचालित करती है, जो इंडिगो 3.2 लाख से ज्यादा यात्रियों को हवाई सफर रोज कराती है, 3 दिन में उसकी 1800 से ज्यादा फ्लाइट कैसे कैंसिल हुई? गलती इंडिगो की है या किसी और की? क्या इंडिगो सबसे बड़ा प्लेयर हवाई उड़ान के बाजार में होने का फायदा उठा रही है? क्या स्टाफ बढ़ाने की जगह जनता को ही असुरक्षित सफर कराने के साथ इंडिगो मनमानी से उस सही नियम को लागू होने से रुकवा रही है, जिसकी वजह से जनता को ज्यादा सुरक्षित हवाई सफर मिलता? इन सारे सवालों का जवाब आज आप तलाशिए, लेकिन पहले देखिए किस तरह अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आम लोगों को फंसाकर परेशान किया गया। इतना घटिया रेस्पॉन्स है, इतना घटिया एयरलाइंस है, कुछ रेस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहे। तो क्या करिएगा अभी आगे? 18 घंटे बैठे, ना तो कोई आके पानी पूछने वाला है, ना कोई खाने का पूछने वाला है। सामान आपका मिल गया कि सामान? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी लग घूम रहे हैं हम लोग, तो अभी तक सामान के लिए भी घूम रहे हैं। सर उनको कल से मालूम था उनको कि ये फ्लाइट नहीं होने वाला, आज नहीं जाने वाला, फिर भी उन्होंने रोक रखा हम लोगों को। फ्लाइट नहीं करेगी, उनको मालूम था कि उनके पास क्रू नहीं है। इवन तो उन्होंने हमको बोर्ड करवा दिया, हमारा सामान बैगेज ले लिया और बाहर अभी लावारिस कंडीशन में सामान पटक दिया। आज की तारीख में भी ऑनलाइन वो टिकट बेच रहे हैं कल के लिए कि 6:20 की फ्लाइट है, तो टिकट अभी भी मिल रही है, बुक करो तो अभी। मैंने देखा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन बुकिंग चल रही है टिकट की, अभी भी चल रही है। यानी ये किस किस्म के चोर लोग हैं ये, क्या अभी भी बुकिंग कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि फ्लाइट कैंसिल हो गए? सुबह 8 बजे एयरपोर्ट आया हूँ तो इन्होंने मेरा बैगेज ले लिया और अभी तक 12:30 बजने जा रहे हैं, 12:21 हो गया, अभी तक बैग का पता नहीं है। फ्लाइट कैंसिल होती रहे, फिर भी लगेज ले लेना, फिर सामान के लिए काउंटर से दूसरे काउंटर दौड़ाना। देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर यही हालत इंडिगो एयरलाइन से उड़ान भरने वाले यात्रियों की नजर आई। जयपुर एयरपोर्ट पर कोलकाता से जयपुर घूमने आई महिला फंसी हुई दिखी। अब यहाँ आके अचानक से मुझे पता चल रहा है 1:55 वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। अभी मैंने इंडिगो से बात किया तो मुझे कल की फ्लाइट फिर अलॉट की है कि आपको पहले दिल्ली जाना होगा, दिल्ली से आपकी फ्लाइट है।
वो भी हम वेट करने के लिए तैयार है। फिर अभी मैसेज आ रहा है कल वाली भी रद्द। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पास ट्रेन का भी ऑप्शन खत्म, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। आदमी क्या लगेज लेके खड़ा होके जाएगा। पर कल हम एयरपोर्ट आके घूम के गए, मेरे हस्बैंड गिर गए, उनके पाँव में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। करे तो क्या करे, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। एक फ्लाइट संभल नहीं रही थी, दूसरी का सपना दिखाकर फंसी ऐसी एक महिला यात्री हमें काउंटर में मिलती है कि डॉक्टर ड्यूटी ज्वाइन करने वापस जाना है। 3 दिन से इंडिगो एयरलाइन इन्हें आज नहीं कल करके अंत में फंसा चुकी है। वही क्या बोले, सुबह 9 बजे था, उसको 11 बजे की, अभी 11 बजे के बाद अभी बोल रहे हैं टोटली कैंसिल। अब मेरे को उड़ीसा जाना है और कुछ फ्लाइट नहीं है, आज नहीं है, कल भी नहीं है। यहाँ पे अभी क्या बोला? कुछ नहीं बोल रहे हैं, फ्लाइट कैंसिल है और क्या करेंगे, कुछ नहीं। ऐसे यात्रियों को बंधक बनाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जहां सपने तक तोड़ दिए गए। कोलकाता से IIT बॉम्बे इनबॉक्स में अपनी रोबोटिक्स कंपटीशन का सामान लेकर जाने वाले बच्चे कहते हैं कि अब बिना कंपटीशन में हिस्सा लिए हार गए। कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम कोलकाता 3 दिन 3 तारीख की थी, आज 5 तारीख हो गया है। दिल्ली बोलते कल आ जाओ कल आ जाओ कल आ जाओ, तो आज 3 दिन हो चुका है। अभी कह रहे हैं कि कोई टिकट नहीं है कल। अब हमें टिकट मिली है 8 तारीख की। अब पता नहीं 8 को जाएगा कि नहीं जाएगा। हम 4 दिन से स्टक है सर इधर। चाइना से आ रहा हूँ एक्चुअली, और मेरा ऑनवर्ड से अहमदाबाद का कनेक्टिंग फ्लाइट था, बट सुबह से अभी तक अहमदाबाद का कोई भी टेक ऑफ नहीं हुई है। अहमदाबाद नहीं, एनी ऑफ द डेस्टिनेशन का कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुआ है। और जो लोग घंटों यहाँ एयरपोर्ट पर फंसे रहे, उन्हें खाने ठहरने के नाम पर इंडिगो एयरलाइन ने क्या दिया है वो भी सुन लीजिए। 1 piece of bun, drinks and mineral water. That's it. Nothing. भारतीय एविएशन के इस मौजूदा संकट को इतिहास सबसे खराब स्थितियों में गिना जाएगा, जहां 2 दिसंबर को इंडिगो ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि किसी छोटी तकनीकी गड़बड़ी, सर्दियों के शेड्यूल मैनेजमेंट, मौसम, एयरपोर्ट कंजेशन और नए क्रू रोस्टरिंग नियमों के चलते फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं। 3 दिसंबर को इंडिगो का एक और बयान आया। इसमें एयरलाइन से जुड़ी तकनीकी दिक्कत और ऑपरेशनल इश्यूज से फ्लाइट प्रभावित होने की बात कही गई। पर सवाल यह आया कि 10-20 फ्लाइट्स लेट हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, समझ में आता है, लेकिन एक दिन में 200 से 300 से लेकर 1000 से ज्यादा फ्लाइट तक कैंसिल हो जाए, ये केवल तकनीकी दिक्कत का मामला नहीं है। तो फिर यह मामला क्या है, इसे समझाएं उससे पहले 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ परेशान यात्री, दूसरी तरफ देश के नागरिक उड्डयन मंत्री, जिन्होंने बैठक के बाद ऐलान किया कि DGCA ने वो नियम वापस ले लिया है जिसके तहत एयरलाइंस क्रू के लिए वीकली रेस्ट 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया था। DGCA ने एयरलाइंस, खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया। Today we are seeing that the situation is getting better. The backlogs that have been there for the last 2 days, they have been cleared. Delhi, major airport, Mumbai and Chennai, most of the metro airports, they have been cleared and will be cleared by the evening also. From tomorrow we are expecting normalcy to start, in the sense there won't be any congestion or there won't be any waiting at the airports. Here, what was unanticipated suddenly, which has boomed into this because of the mismanagement that has happened at the Indigo regarding their crew. That is why this incident has happened, which is why, to ensure normalcy is there at the earliest, we have given certain abeyance to the FDTL norms to Indigo. But on the other side, because we have observed this only in Indigo, so we have established a committee which will inquire into all this, so that they can establish where things went wrong and who did it wrong, and we are going to take necessary action on that also. This thing shouldn't be left unattended. We are taking strict action on this, so that whoever was responsible into this needs to pay for it.